हेलो बच्चों, न्यू एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान के पाठ 13 जिसमें ध्वनि के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर चैनल को आपके द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों इसमें देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब कौन कौन से निम्नलिखित वाद्य यंत्र है, तो वाद्य यंत्र को मैं देखेंगे हम वीणा, नंबर 2 में तबला, ढोलक, बांसुरी, झांझा, मंजीरा जिसको कहते हैं। तो नंबर 1 वीणा में कौन सा वाद्य यंत्र कंपायमान तार, तो ये तार इसमें सहायक होता है। तबला में देखेंगे तनित झिल्ली होती है, ये कंपायमान होता है। ढोलक में ढोलक का जो है खोल जो होता है वो कंपायमान होता है। बांसुरी में छिद्र कंपायमान होता है। झांझ मंजीरा में छोटी छोटी प्लेटें जो होती है वो कंपायमान होती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2। अब प्रश्न 2 में क्या है, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उत्तर लिख देंगे बच्चों हम, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक यंत्र कंपित करता है, ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, मान लीजिए निर्वात में घंटी बज रही है, क्या आप आवाज़ सुन पाएंगे, कारण सहित सुझाइए। उत्तर में लिख देंगे हम निर्वात में बज रही घंटी को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ पर ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनियाँ तरंगों को ही सुन सकता है। 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही मनुष्य जो है आसानी से सुन सकता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है, और 2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं, क्या वे बिना किसी विशेष उपकरण के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब उत्तर लिख देंगे इसमें, यदि 2 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक दूसरे के करीब तैर रहे हैं तो वह बिना किसी उपकरण के एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है। प्रश्न 6 देखिए, एक वाद्य यंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए जो हवा में उड़कर ध्वनि उत्पन्न करता है। तो देखिए आप यहाँ पर कंपायमान गिलास है, थर्माकोल की ये गेंद है। अब गेंद जब इसमें पड़ेगी तो ये कंपायमान होगा। तो ये गिलास का चित्र है बच्चों, और इसमें जब थर्माकोल की जब हम इसमें मारेंगे तो ये कंपायमान होगी। तो इस प्रकार से ये चित्र है। यहाँ लिख देंगे, इस चित्र में थर्माकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 7, चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचरण द्रवों में होता है। तो नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ध्वनि का संचरण द्रव में किस प्रकार होता है। आप देखेंगे आप यहाँ पर ध्वनि का संचरण इस प्रकार से होता है, यहाँ से ध्वनि निकली और ऐसे तरंगों के रूप में ये जाती है और यहाँ पर फिर संचरण होता है। तो इस प्रकार से हम ध्वनि के चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद देखें बच्चों हम प्रश्न 8, संगीतमय ध्वनि एवं शोर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होता है या वह अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते से शोर होता है, जबकि जो ध्वनि सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यदि संगीत को आवश्यकता से अधिक आवाज़ में सुना जाए, संगीत की प्रबलता अधिक हो तो वह शोर बन जाती है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न 9 है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर किसी भी प्रकार के अनुपयोगी
ध्वनियों को कहते हैं जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। इसमें यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर से सुनने की शक्ति भी चले जाने का खतरा होता है और बढ़ती शहरीकरण, परिवहन, रेल, वायु, सड़क व खनन के कारण शोर की समस्या गंभीर रूप से लेती जा रही है। विवाह, धार्मिक आयोजनों में, मेलों, पार्टियों में लाउडस्पीकर का प्रयोग और डीजे के चलन भी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। इस प्रकार हम आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10 पर क्या है। मानव कर्ण कान का नामांकित चित्र बनाइए, उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप चित्र इस प्रकार से चित्र जो है आप बना लेंगे। या देखिए चित्र यहाँ पर नामांकित कान का चित्र है। बाह्य कर्ण, टेम्पोरल अस्टी, मेलियस यहाँ पर है, मेलियस देखिए आप, और टेम्पोरल अस्टी जो है यहाँ पर है। बाह्य कर्ण ये भाग है। इंकस यहाँ पर है और यहाँ स्टेपिस देखिए आप यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो है कवलिया जो है यहाँ पर है, तंत्रिका है ये, और कर्विलिया यहाँ पर भी है। और यहाँ देखिए आप स्टेकियन नलिका, यह नलिका है। यहाँ देखिए आप कौन सा भाग, कर्णपट झिल्ली, यहाँ पर एक झिल्ली होती है वो है। और यहाँ बाह्य श्रवण नलिका, ये नलिका है। इस प्रकार कान का ये चित्र देखिए आप यहाँ पर देखिए स्टेकियन नलिका जो है। अब इसमें जो विशेषता है इसके विषय में देखें। मानव कर्ण तो कान के बाहरी भाग की आकृति की पनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिर पर एक पतली तनी झिल्ली होती है। इस झिल्ली को कर्ण पल्लव कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को सारे प्रश्न जो है हल किए। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।